स्पष्ट किया, महाराज परीक्षित ने कली को ये 4 स्थान दिए। ये 4 स्थान दे करके कली संतुष्ट हो गया और परीक्षित महाराज ने इस प्रकार कली को छला, उसको मूर्ख बनाया, क्योंकि परीक्षित महाराज के राज्यकाल में ये 4 स्थान कहीं नहीं थे। ये जो धूतम पानम स्त्रीम सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जुआ खेलना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, दुराचार करना, ये कार्य उनके राज्य में नहीं थे। और फिर परीक्षित महाराज ने अपनी दया दृष्टि से सारे सोने को, धन को एकत्र किया जो उनके पितामह अर्जुन ने छोड़ा था, युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ा था। उस सारे धन को संचय करके और उस धन का उपयोग करके, सही सदुपयोग करके, फिर से धर्म के जो 3 पांव काट दिए थे, कली ने उनको स्थापित किया। पृथ्वी रूपी गाय, उसके जो 3 पांव काटे गए थे, उनको फिर से स्थापित किया। यहां पर आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु ये तो सोने में कली का निवास है, ठीक, तो इससे तो ये काम नहीं हो सकता है कि धर्म की स्थापना हो। परंतु श्री प्रभुपाद जी ने बताया, एक प्रमाणिक गुरु के निदर्शन में, एन एक्सपर्ट फिजिशियन, एक प्रमाणिक गुरु वो सही रूप से जानते हैं कि कैसे किसका सदुपयोग किया जाए। तो उसी धन का सदुपयोग उन्होंने किया। जिस प्रकार से एक चाकू से एक डाकू किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और उसी चाकू का प्रयोग करके सर्जन उसको नया जीवन दे देता है, दोनों तो चाकू का प्रयोग करते हैं, राइट। तो धन का प्रयोग विनाश करने वाला है यदि दुरुपयोग होगा, क्योंकि अधिकांश तौर पे क्या हो रहा है इस संसार में हम देख रहे हैं, लोग धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े धनिकों के बेटे बच्चे क्या करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, राइट। यही काम करते हैं धन से, और कोई चौथा काम नहीं। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस धन का सही सदुपयोग करता है, जैसा परीक्षित महाराज ने किया। परीक्षित महाराज ने अपार मात्रा में धन को, धन राशि को, सोने को एकत्र कर करके भगवान के भागवत धर्म का प्रचार किया। संसार की सबसे बड़ी भागवत हो रही थी ये, सिर्फ पृथ्वी लोक से नहीं, पूरे लोकों से, भू भुआ स्वर जना महा तपा लोक से, पाताल महाताल तलातल लोक से अनेकानेक भक्तगण, असुरगण, देवतागण, ऋषि मुनि, सब कोई वहां पर पधारे थे इस कथा को सुनने के लिए। और भगवान की दिव्य कथाएं मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता है, सबसे बड़ी लाभदायक है। ये मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़ी दया और करुणा है, ये वास्तविक करुणा है। क्योंकि इन कथाओं के श्रवण से क्या होगा, तप्त जीवनम, हृदय की जो बुखार है, हृदय की जो गर्मी है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। तीनों प्रकार के क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाएंगे। ये दावाग्नि बुझ जाएगी इस भगवत कथा के श्रवण से। बाकी सब टेम्पररी रिलीफ है, समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी, और ये परमानेंट क्योर है। ये जो है परमानेंट क्योर है, इससे पूरी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, साथ ही साथ बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसा परीक्षित महाराज ने किया था, जैसा श्री रूप गोस्वामी जी ने किया था, जैसा श्री सनातन गोस्वामी जी ने किया था, आदर्श की स्थापना, यह है श्रीमद् भागवतम का रिकमेंडेशन। प्रभुपाद जी ने लिखा कि अपने पूरी संपत्ति को 3 भागों में बांटिए। सभी गृहस्थों को अपनी संपत्ति को 3 भाग में बांटना चाहिए। और मेरे ऊपर आपको नाराज होने से कोई फायदा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है वैसा आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, ठीक है। तो मेरा इसमें कोई मंतव्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने लिखा आपकी संपत्ति को 3 भागों में बांटो, और जो पहला भाग है 50%, 50, 25, 25 ऐसे 3 भाग बांटना पड़ेगा। एक आधा, चौथाई, चौथाई। तो आधा भाग भगवान के भक्ति के प्रचार के अंदर लगा दो, तब तो उसमें कली नहीं आकर के बैठेगा, तब तो घर में विनाश नहीं होगा, दुर्बुद्धि नहीं आएगी। अन्यथा उस धन के अंदर कली का निवास रहेगा, और यदि कली का निवास है तो घर में यही कार्य होंगे, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, दुराचार करना, और इन सब से विनाश होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि विनाश न हो तो उस धन का सदुपयोग कीजिए, उसको भगवान के प्रचार प्रसार में लगाइए। जैसे हमारे मंदिरों से होता है, भगवान का प्रचार प्रसार होता है यहाँ पर। और क्या कार्य, हम लोगों को लगातार आमंत्रित करते हैं, आइए दर्शन कीजिए, भगवान का कथा सुनिए, प्रसाद लीजिए, जिससे उनकी सभी प्रकार की बीमारियां, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कुंठाएं समाप्त हो जाएं। राइट? ये मन की सबसे बड़ी अचूक दवा है, भगवान की कथाएं और भगवान का प्रसाद, और वो दोनों यहां पर वितरण होती हैं सबके लिए। तो ये प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है, जो कुछ भी उसके पास धन संपत्ति है उसको 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग 50% वाला जो भाग है भगवान के प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति की मदद करो, उसको आप वो धन दो जो ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हो यहां से ये कार्य हो रहा है। आज सैकड़ों लोग प्रत्येक सप्ताह यहां पर आते हैं, सुनते हैं। ऑनलाइन प्रतिदिन 1 लाख लोग इन प्रवचनों को सुन रहे हैं, 1 लाख लोग प्रतिदिन, ये इसका डाटा बताता है। तो इतना बड़ा कार्य तो हो रहा है, और यही मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि संसार के सारे दुखों को अंत करने का इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में, भगवान की सेवाओं में स्थिर हो जाएगा, लग जाएगा, उसके सभी प्रकार के दुख समूल समाप्त हो जाएंगे, जड़ से समाप्त हो जाएंगे, ठीक। इसलिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो 25% भाग है वो परिजनों, परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, उनके लिए प्रयुक्त होना चाहिए। और तीसरा जो 25% का भाग है वो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जा सकता है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तीसरा भाग, यही तीसरा भाग श्रील सनातन गोस्वामी जी ने उपयोग किया था जब वो जेल से बाहर निकल रहे थे। थर्ड पोर्शन, ठीक, इमरजेंसी सिचुएशन। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि इस प्रकार से यदि सारे वैष्णव भक्त लोग अपने धन का नियोजन करें, उपयोग करें,
तो पूरी संसार में इतना बड़ा भक्ति का प्रचार प्रसार हो जाएगा, एक एक व्यक्ति भगवत भक्त बन जाएगा। और जब इस प्रकार से इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में भगवान के भक्त बनेंगे तो ये प्रचार प्रसार कार्य और कई गुना बढ़ेगा और इस प्रकार से ये पृथ्वी वास्तविक रूप से सुखमय जगह बन पाएगी। ये स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा भगवत धाम के लिए। ये पृथ्वी लोक भगवत धाम जाने के लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। यहां पर आइए, जन्म लीजिए और यहां से सीधा भगवत धाम को प्राप्त कीजिए। ये जीवन की सफलता है और इसमें मुख्य भूमिका हम सब की है, क्योंकि हमको ये कार्य करना है। आपके धन को 3 भाग करना है और पहला भाग 50% का भाग भगवान के नाम के दिव्य भगवत भक्ति के प्रचार और प्रसार में लगाना है। स्पष्ट रूप से लिखा है श्रील प्रभुपाद जी, प्रचार और प्रसार, प्रीचिंग। लोगों को अभी तक नहीं मालूम है, लोग नहीं जानते हैं। जैसे उनको ज्ञान होता है वो कहते हैं प्रभु हमको नहीं मालूम था। ये बात ऐसी है, तो जन जन तक इस बात को पहुंचाना है, उनको अवगत कराना है इस बात से, तथ्य से, भगवत भक्ति के महात्म्य से। और ये इतनी सरल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी अवस्था में इसको संपन्न कर सकता है। बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपंग हो, कोई भी व्यक्ति, धनी हो, गरीब हो, प्रत्येक व्यक्ति संपन्न कर सकता है भक्ति को किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, और इसी से सभी प्रकार के आत्यंतिक दुखों की पूरी निवृत्ति संभव है। ठीक है, इसलिए इस प्रचार प्रसार कार्य में सहयोग दें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।